क़यामत हमने राह में नैन बिछाए। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे आज के अतिथिगण प्रोफेसर काचा एलिया शेफट जी और पद्मश्री श्री राम सुतार जी का मैं बहुत आप सब कला नवाज़ों का मैं इस बहुत ही खास आईफेक्स गैलरी में एक बार फिर स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आरंभ करें। और सर्विदम कौन रहेंगे? सातों सर्विदम आए दौड़ के। हाँ बच्चे भी। और हमारी सर्विदम वो हाँ हमारी श्रीमती जी को बुला लो। चलो भाई बच्चों यहाँ ये सब आप लोग चलाइए। कहाँ गया सातों? कहाँ गया? ये सब हमारे आर्टिस्ट साथी हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन है। सब मेरे हम बता देंगे। ये अच्छा रहेगा। अरे वाह एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जो संस्कृतिमय दुनिया है, जो जीवन के रंगों से सुसंस्कृत दुनिया है। हम उन रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो रत्नाकर जी के बारे में बहुत ही 2 लाइनें संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि आप जौनपुर जनपद के गांव बिशनपुर में 12 अगस्त 1957 को आपका जन्म हुआ था। आपने बड़ी कठिन परिस्थितियों के बाद अपनी शिक्षा जो है वो पीएचडी पूरी करी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक कला। जो उनके मुझे लगता है कि वो जो पीएचडी का उनका विषय है वो आज भी उनके जीवन में उनके चित्रकलाओं में उसी तरह से दिखाई देता है। तो प्रोफेसर आनंद कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना शोध पूरा किया बीएचयू वाराणसी से और उसके बाद लगातार वो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में अपनी सेवा देते रहे और न सिर्फ एक प्राध्यापक के बतौर बल्कि एक जीवन से जुड़े चित्रकार के बतौर वो लगातार मंच का अभिनंदन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर किसी के बारे में बहुत नहीं बताऊंगा। कांचा एलिया को कौन नहीं जानता, पद्मश्री राम सुतार जी को कौन नहीं जानता। ये लोग ऐसे नाम हैं जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। वो सुनते ही उनकी जो अपनी पूरी मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आ जाता है। मैं समझा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मैंने 2 राजनीतिज्ञों को सोचा था कि बुलाऊंगा इस कार्यक्रम में, श्री राहुल गांधी जी को जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मैं उन्हें दिखाता कि मैं मोहब्बत के रंग बेचता हूँ, मोहब्बत के रंग लगाता। और दूसरे श्री अखिलेश यादव जी को, लेकिन चुनाव की ऐसी प्रक्रिया थी कि वो लोग नहीं आए। राहुल जी ने पहले बता दिया कि वो बिजी हैं और अखिलेश जी नहीं आए। और एक मित्र थे मेरे अंबिका जी, वो भी नहीं आए क्योंकि वो भी चुनाव में फंसे हुए हैं। अब मुझे लगा कि मैं राजनीतिज्ञों के चक्कर में मैं क्यों फंसा हुआ, मैं वहां से आज निकलता हूं और आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि भविष्य में जब भी कोई इस तरह का बड़ा काम करूंगा तो किसी राजनीतिज्ञ को नहीं
मैं आभारी हूँ कंचा साहब का, अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हैदराबाद से चल करके आए हैं। मैं आभारी हूँ अनिल सुतार जी का, जो दिखाई नहीं देते लेकिन सुतार साहब के पीछे ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं। जब भी हम सुतार साहब को गाजियाबाद बुलाते थे तो बाबूजी से बात नहीं करनी होती थी, उनसे कहते थे वो यस कह देते थे कि नहीं बिल्कुल जाएंगे आएंगे, वो लेकर के समय से आ गए। तो वो अपनी एक परंपरा को अनिल जी, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएं, हल्का सा लोग देख लें। और इस विधान के बहुत बड़े, इस क्षेत्र के बहुत बड़े मरबत पिपलवी साहब लखनऊ से चले आए, ये हमारे मित्र हैं और कवि हैं, अधिकारी रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, इतना सुंदर लिखते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। मैं जब बोलेंगे तो मुझे लगता है कि एक आध चीज जरूर सुना देंगे। आज मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतने इस समय हमारी इस प्रदर्शनी में आ जाएंगे। मैंने एक कविता लिखी है, वो कविता कहीं है कि मैं जिनको बुला रहा हूँ शायद वो ना आए, लेकिन जिनको नहीं बुला रहा हूँ वो जरूर आएंगे। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो लोग इस कार्यक्रम में आ गए हैं और आगे आएंगे। एक कलाकार को बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती, ऐसे मैं बोलता भी हूँ, बोलने में बदनाम भी हूँ, लेकिन जहां मेरा क्षेत्र है, जहां आप बैठे हैं, जहां आप अभी घूमेंगे, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे चित्र बोलेंगे, वो आपसे संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे, और जब आपसे संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम हो जाएगा, जो मैंने बड़े लगन से लग करके इसको करता रहा। मैं 20 में प्रकाश जी के कॉलेज में पढ़ाता था। गाजियाबाद शहर को मैंने अपना घर समझा। गाजियाबाद शहर के लिए जो भी वहाँ सक्षम लोग थे, जो सक्षम अधिकारी थे, जो वहाँ के सक्षम उद्यमी थे, उद्योगपति थे, सबको मैंने एकजुट किया और एकजुट करके शहर की एक शकल बदलने की कोशिश की। जो शहर कभी केवल सीमेंट और अपहरण का शहर हुआ करता था, वो पत्थर और कला का शहर बन गया। अब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ मूर्तियाँ हैं, कलाधाम है, स्कल्पचर पार्क है और बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं। और इससे बड़ी चीज, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, मेरे कई विद्यार्थी यहाँ पर हैं, मैं उनके गार्जियन की तरह था, केवल टीचर नहीं था। उन्हें जब मैं था तब तो बहुत बुरा लगता था, बहुत सख्त अनुशासन रखता था, बहुत सख्त उन पर नजर रखता था, लेकिन जब वो निकल के गए वहां से और पूरी अपनी जिंदगी में सफल हुए, तो मुझे लगता है कि वो मैं अपने काम में सफल हुआ। सबसे बड़ा काम होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप कितने सफल हैं। मैं उस काम में भी सफल था, इस काम में पता नहीं सफल हूँ कि नहीं हूँ, ये तो आप तय करेंगे। बातें बहुत हैं, बहुत की जा सकती हैं। हमारे बहुत कलाकार, कवि, साहित्यकार मित्र आए हैं, आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग आएंगे। किसको कैसे कितना सम्मान देना चाहिए ये शायद मुझको पता नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में किसी को प्यार के अलावा, मोहब्बत के अलावा और किसी चीज की भूख है। एक और व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनका जिक्र मुझे, हालांकि जगह उनकी इधर थी लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, और मुझे याद आता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे गाजियाबाद शहर में आते ही पहली सीख दी थी कि आप राजनीतिज्ञों के पीछे क्यों भागते हो। और जब वो आए थे, मैं चाहूंगा भाई साहब से कि खड़े हो जाए, एस के यादव साहब, उस समय ये कमिश्नर थे गाजियाबाद में, मेरे घर आए, आया ही था। आप समझते हैं कि प्राध्यापक जो किसी शहर में आता है प्लीज बैठ जाए, तो मैं एक दिन मेरे घर आए किसी तरह, एक पेंटिंग मेरे घर में लगी थी, और एक पेंटिंग बनाने में कितना उस समय हमको कंजूसी करनी पड़ती थी, कितना जुगाड़ करना पड़ता था, वो जो ईमानदार आदमी करता है वो जानता है। तो इन्होंने पूछा कि कैसे बनती है, क्या बनता है, क्या लगता है। मियाँ बीबी दोनों लोग थे, आज बहन जी नहीं है, तो ये चले गए पूछताछ के। एक हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद एक बहन आया मेरे घर, उसमें स्ट्रेचर था, कैनवस था, कलर था, वो कलर आज तक किया, और मैंने काम करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 1 साल बाद 1996 में ललित कला अकादमी में एक बड़ी एग्जीबिशन की। उस एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग बिक गई करीब 2-2.5 लाख रुपए की,
मैंने कान पकड़ लिया कि मैं राजनीति, मैं चुनाव लड़ चुका था तब, मैं राजनीति नहीं करूंगा, पेंटिंग करूंगा। और आज वो बैठे हुए हैं, मैं उनको खुशी हो रही होगी कि मैं एक एग्जीबिशन तो मैं उन सबका आभारी हूँ जो मेरे जीवन में मेरे साथ काम आए। प्रकाश जी मेरे कुलीग हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार है, सब मेरे साथ रंग लगा करके बड़े हुए हैं। मेरे सामने बहुत सारे साथी अभी ग्वालियर से आए हैं, वो धर्मेंद्र कुशवाहा भाई, उनका हम 10-12-15 लोगों के साथ आ रहे हैं। उनकी मोहब्बत है कि हमारे मोहब्बत के रंग के साथ वो खींचे चले हैं। और उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी आए हैं, सैमसंग के बहुत बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो इस दुनिया को बनाने में इनका रोल है। कोई किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं है जो केवल ये कहता है कि ये नहीं था, वो नहीं था, आज ये हो गया है। जो कुछ था, जो कुछ हो रहा है, उसको रोको मत, उसे बढ़ने दो। शायद अपने आप दुनिया बदल जाएगी। अगर हम रोक देंगे, हम केवल अग्नि दिखाएंगे। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका, उनको खूब मनमानी करने दिया। और मनोज शायद अभी यही आसपास होंगे, अपनी कला से वो पूरी दुनिया घूम के आए। और मैं यही सीख देता हूँ कि भाई आप खुद करोगे तो लोग देखेंगे तो स्वयं अपने आप करेंगे। आप केवल बताओगे कि आप करो तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपसे ज्यादा चतुर हैं कि आप मेरे निकम्मे हो तो उनसे ज्यादा निकम्मा होंगे। धन्यवाद। रंगों की भाषा में बोलते हैं, बल्कि आपने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और आप बहुत सक्रिय ढंग से तमाम चीज़ों पे तुरंत एक कलाकार हृदय के साथ रिएक्ट भी करते हैं। तो समाज के प्रति जो आपकी संजीदगी है वो कहीं न कहीं पूरी ईमानदारी के साथ आपके चित्रों में भी उतरती है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तम जी से कहूँगा कि वहाँ और मैं शायद नाम में थोड़ा सा आजादी सुतार साहब, आचार्य सर, डॉक्टर लाल रत्नाकर, इस सभा में बैठे हुए तमाम विद्वतगण, महिलाओं, सज्जन, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही मुबारक दिन है जब डॉक्टर लाल रत्नाकर जी के चित्रों की प्रदर्शनी में, बल्कि मेरे लिए मुबारक मौका है कि मैं इनकी चित्रों की प्रदर्शनियां तो बहुत होती रही हैं, मैं पहली बार इनके चित्रों की प्रदर्शनी में मैं शिरकत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये देश की जानी मानी जो हस्तियां हैं, आचार्य लैया साहब, सुतार साहब, इनसे मुलाकात का जो पल है वो भी बहुत ही अविस्मरणीय है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब मेरे मित्र हैं और मित्र के बारे में कहने में बहुत ही खतरे होते हैं। वो कहा गया है संस्कृत में ना कि गुणियम च गुह्यत गुणान प्रकटी करो। खाली प्रशंसा नहीं, जो छुपाने लायक चीजें होती हैं उसको मित्र छुपाता है, जो बताने वाली चीजें हैं उनको प्रसारित करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनके यहाँ छुपाने वाली चीज ही कुछ नहीं है, खाली जो है प्रचारित प्रसारित करने वाली चीज है। और ये जिस मिशन से जुड़े हुए हैं वो मिशन सामाजिक दायित्व वाला मिशन है, गैर बराबरी को खत्म करने वाला मिशन है। आप इनके चित्रों में इधर से उधर तक पूरी नजर दौड़ा लें, आपको हर जगह वही रंग नजर आए। रत्नाकर साहब बेसिकली गांव से निकले हैं। गांव की संस्कृति, गांव के मिट्टी की महक आपके दूलिका से होकर के चित्रों में जो आती है वह केवल चित्र नहीं है, इतिहास है। बहुत सी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें। आज बोलेंगे कि पुरोट क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। नई पीढ़ी जो कंप्यूटर के जमाने की, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में
तो ये इतिहास बनाया उन्होंने कि कैसे सिंचाई होती थी उस जमाने में, कैसे जो है चमड़े के बैग में जो है कुएं में डुबा करके बैल खींचते थे और किस तरह से जो है कितनी मशक्कत की जिंदगी है। रत्नाकर साहब ने अपने चित्रों में महिला शक्ति को अधिकतम स्थान दिया है और ये फख्र की बात है, काबिल तारीफ है ये कि जिन महिलाओं को, जिन अल्पसंख्यकों को, जिन बहुजन वर्ग के लोगों को साहित्य से, संस्कृति से, कला से बेदखल किया गया था, उसको ये एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया और इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये कला के इतने बड़े बारकी हैं कि एक बार बताने लगे, किसी गांव में जो कोल्हू होता था पहले, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उस कोल्हू में डाला जाता था और बैल उसको खींचते थे और बड़ा सा रोलर होता था स्टोन का, उससे उसको क्रश करके निकाला जाता था। उन जो कोल्हू होते थे उसमें जो चित्र बनाए गए, उसका जो इन्होंने अध्ययन किया है, वो अपने आप में बेमिसाल। वो चित्र कौन लोग बनाए हैं, उनको क्या उसका जो है पारिश्रमिक मिला है, ये तो एक अलग ही अध्ययन का विषय है। ये सामाजिक विज्ञान का भी विषय है, कला का विषय तो है ही। वहां से इन्होंने चित्रों को उठा करके प्रेरणा लेकर के अपने जो है चित्रों का विषय बनाया है। ये आप जब गैलरी में एक एक चित्र को, एक एक चित्र पर जब नजर जाती है, आप ठहर कर देखने लगते हैं। ये कोई साधारण चित्र नहीं है। किसी का रंग गोरा, किसी का रंग काला, किसी का कोई वस्त्र कैसा, और जो भाव भंगिमाएं हैं अद्भुत बात करते हुए, माने एक्सप्रेशन जो चेहरे का है, गुस्से का एक्सप्रेशन है, मोहब्बत का एक्सप्रेशन है, उलाहने का एक्सप्रेशन है। एक चित्र मैंने इनका देखा था, पाउंड, वो चारपाई जो गांव की होती थी उस पर जो है वो मेहमान आके बैठा है, शायद वो अपनी वाइफ को विदा कराने के लिए आया होगा। उसकी साली और कोई जो है, जो घर की नई नवेली औरतें हैं, वो पीछे दरवाजे के सुन रही है ऐसे लगा के कान। एकदम से बिल्कुल चित्र उपस्थित हो जाता है आपके सामने, क्या अद्भुत चित्र बनाया है। और पाहुन जो है नीचे सर किए हुए सुन रहे हैं, क्योंकि आए हैं विदा कराने, उनको तो चार उलाहने भी मिलेंगे, तो जरा सिर झुकाए हुए। मैंने अद्भुत है, उसमें जो है पूरी कहानी है। पूरे चित्रों में एक शब्द भी नहीं है, केवल चित्र ही चित्र हैं, लेकिन ये लाखों हजारों पन्नों का जो व्याख्यान है उसको समेटे हुए। मैं बहुत ज्यादा व्याख्यान देने का ये वक्त नहीं है, चित्रों को देखने को अप्रिशिएट करने का समय है। और मैं जो डॉक्टर लाल रत्नाकर जी के परिवारिक जन हैं, जो इनके काम में हमेशा सहयोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के मैडम, क्योंकि ये जो चित्रकार, कलाकार, कवि, लेखक, ये कुछ पागलपन का जो है शिकार होता है, ऐसा माना जाता है आम दुनिया में। कलाकार की एक अपनी दुनिया होती है जो इंट्रोवर्ट की, और बाहर की एक दुनिया होती है, उससे जो तालमेल होता है बड़ा मुश्किल होता है। वो तालमेल बैठा करके इनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए आज इनके परिवार के सब सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। सबको बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। घर वालों ने भी प्रकार प्रोत्साहित किया लगातार। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। और लगातार रत्नाकर साहब जो ये समानता की लड़ाई है, जो स्त्रियों का संघर्ष है, जो शोषित समाज का संघर्ष है, उसको अपनी भूमिका से देश में विदेश में पहुंचाने का जो संकल्प लिया है वो परवान चढ़े, यह मेरी शुभकामना है। इनके चित्रों में हमेशा मौजूद रहती है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो लोग देर से आए हैं उनका फिर से स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा पद्मश्री राम सुतार जी से। ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। आप सब लोग आए
देख के बहुत खुशी होती होगी। नाम लाल रत्नाकर, मैं तो लाल रत्नाकर का ये सारे रत्न लाल और रत्न का एक रूप है, बहुत अच्छा लगता है। सारे रंग और ये रत्नाकर के रूप में डला हुआ है, बहुत खुश हुई, आप खुश हो जाता है कि जाने क्या मैंने कही और जाने। तो इस गाने का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि समय के साथ ये सब कहा और सुना जो है वो धीरे धीरे विस्मृत होने लगा। तो इस विस्मृति से अलग आज एक छोटी सी पुस्तिका का विमोचन भी अभी यहाँ पर होना है और इस पुस्तिका का नाम है, जो इस प्रदर्शनी का नाम है मोहब्बत के रंग। और इसमें जो संकलन है ये दरअसल एक संकलन है जो रत्नाकर जी Friends, in English, this is a paint exhibition of colors of love. And love. Now, Lal Ratnakar ji, I met him first time in the house of Sharad Yadav ji. After that we became great friends, and then he became a great help to me. You know, this is a painting that he has done for my book. You can see the buffalo and cow are fighting. And behind the buffalo, people are cultivating lands and cutting crops. Somebody is milking the buffalo. But beside the cow, you can see how there is a temple, there are priests, but there are no productive people, people who are producing food. I'm a social scientist. But whenever I saw Ravi Verma's paintings, all of you are aware of Ravi Verma's paintings? Ravi Verma का पेंटिंग देखे हैं, पूरा इतिहास से, पुराणों से, रामायण महाभारत पेंट किया। वो पेंटिंग पूरा देश में फैला हुआ है। जब कम्युनिस्ट मूवमेंट चलता था, there was a famous painting in Bengal, वो पूरा रेवोल्यूशन को पेंट किया। I forgot his name.